बहुत से लोग हमारे भारतवर्ष के एंशिएंट साइंस पर प्रश्न उठाते रहते हैं कि तुम हिंदू यानी सनातन धर्म के लोग केवल अपने अतीत पर ही गर्व करते रहते हो। हर बात पर ये कहते रहते हो कि इस चीज के बारे में तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा है। ऐसा ही प्रश्न हमारे वेदों के बारे में किया जाता है कि वेदों में यदि विज्ञान है तो कहाँ है। यहाँ तक कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हिंदू लोग भी इस पर प्रश्न उठाते हैं कि यदि वेदों में साइंस है तो प्रमाण दीजिए। यही प्रश्न एक श्रोता ने सत्र के दौरान आचार्य प्रशांत से किया। वैसे तो आचार्य प्रशांत काफी हद तक तर्क संगत बातें करते हैं और लोगों को उन्हें सुनना भी चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का उन्होंने सही ढंग से न्यायपूर्ण उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञानता और मूर्खता के चलते बहुत सारे लोग अपने देश और कम्युनिटी का महिमा मंडन करने के लिए बिना जाने कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं कि वेदों में साइंस छिपा है। वह आगे कहते हैं कि वेदों में यदि कोई साइंस है तो उसका प्रमाण दीजिए कि किस ऋचा में, किस मंडल में। In propagating all kinds of nonsense just to establish that his community is great and superior to all other communities. So he'll say, this is written in the Veda. You ask him, which mandal, which verse? Tell me the Prakaran, the Adhyay. Tell me, please. Coming from the Samhita, coming from Aranyak? Where is this coming from? उस श्रोता और आचार्य प्रशांत ने ये बात तो सही कही कि अधिकांश लोग केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बिना पढ़े ये सब क्लेम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सी बातें और तथ्य झूठ हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत ने वेदों में लिखे साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा कि वेदों में ये फैक्ट्स लिखे गए हैं। क्या वाकई में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं? Few researchers and scholars say that many astronomical and scientific facts are hidden in ancient Hindu texts like Vedas. But many people question, where exactly is it? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया था? क्या वाकई में वेदों में वैज्ञानिक तथ्य लिखे गए हैं? मैंने चारों वेदों के रैंडमली केवल पेज पलट कर देखे हैं। चारों वेद डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी मुझे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स मिल गए। आइए जानते हैं कि वेदों के केवल रैंडमली पेज पलटने से मुझे किन किन साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में पता चला। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। तुग्रोह भुज्युमश्विनोद मेघे रयिन न कश्चिन ममृवा अवाह तमूहथुर्नौभिरात्मन्वतीभिरंतरिक्षपृद्भिर्पोदकाभिः। इस ऋचा में प्राचीन समय में हुए एक युद्ध के बारे में लिखा है कि राजा तुग्र ने अपने पुत्र राजकुमार भुज्यु को शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए गहरे महासागर में उतरने की आज्ञा इस प्रकार दी जैसे मरणासन्न मनुष्य धन की इच्छा त्याग देता है, अर्थात पुत्र मोह को त्याग कर अपने पुत्र को युद्ध के लिए महासागर में उतरने के लिए कहा। आप दोनों अश्विनी कुमारों ने अंतरिक्ष यानों, नौकाओं और पनडुब्बियों से राजकुमार भुज्यु की सहायता की थी। इस ऋचा में अंतरिक्ष पृथ्वी का अर्थ है अंतरिक्ष यान और अपोद का भी का अर्थ ऐसी नौका से है जिसमें पानी अंदर प्रविष्ट ना हो सके, यानी पनडुब्बी। इस ऋचा से यह स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यवर्त के लोग अंतरिक्ष यान यानी आकाश में उड़ने वाला यान जैसे विमान और पनडुब्बी जैसी नौका से भली भांति परिचित थे। युवम धेनुम शयवे नाधिताया पिन्वतमश्विना पूर्व्याय अमुंचतम वर्तिका मंहसो निह प्रतिजंघाम विश्वलाया अधत्तम। इस ऋचा में अश्विनी कुमारों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि प्राचीन समय में आपने ऋषि शयु की गाय को दुधारू बनाया था, बटेर को भेड़िए के मुख से मुक्त किया था और विश्वला की भग्न टांग के स्थान पर लोहे की टांग प्रत्यारोपित की थी। इस ऋचा से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के ऋषि शल्य चिकित्सा से परिचित थे, इसलिए तो इस ऋचा में टूटे पैर की जगह लोहे का पैर प्रत्यारोपित करने की बात की गई है। क्या सर्जरी और ऑपरेशन के बारे में जाने बिना कोई लोहे का पैर लगा सकता है? क्या यह उस समय के मेडिकल साइंस के बारे में नहीं बताता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग सर्जरी के बारे में जानते थे? सप्त युंजन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वेहति सप्तनामा त्रिणाभिचक्रमजर्मनर्वम यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थु। इस ऋचा में सूर्य देव की स्तुति करते हुए कहा गया है कि सूर्य के 7 घोड़े एक चक्र वाले रथ से जुड़े हैं। 7 नामों अर्थात 7 रंगों वाला एक किरण रूपी अश्व इस चक्र को चलाता है। 3 लोकों अर्थात द्युलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी वाला यह काल चक्र सतत गतिशील, अविनाशी और शिथिलता रहित है। इसी चक्र के अंदर समस्त लोक विद्यमान है। ऋग्वेद की इस ऋचा में सूर्य के 7 घोड़े बताए गए हैं, जिसका अभिप्राय सूर्य की किरणों में उपस्थित 7 रंगों से है।
ऋग्वेद आज से 4-5 हजार वर्ष से भी पहले का है। उस समय ऋषियों को पता था कि सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। क्या यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है? न्यूटन ने तो 16वीं सदी में पता किया कि सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। इस ऋचा में सूर्य को अजरम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो कभी वृद्ध या जीर्ण ना हो। सूर्य की महत्ता इस मंत्र में बताई गई है कि सूर्य के बिना जीवन असंभव है। इस ऋचा के अंतिम शब्दों में क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है? यत्र इमा विश्वा भुवना अधितस्थु। इसका अर्थ यह है कि सूर्य के चक्र के अंदर सभी लोक विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय यह भी निकलता है कि भूलोक यानी पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। मॉडर्न साइंस भी तो यही मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। इसीलिए तो पृथ्वी आरंभ में आग का गोला थी। क्या यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं है? क्या आप इसे विज्ञान नहीं मानोगे? किसी के मानने या नहीं मानने से क्या होता है, क्योंकि जो लिखा है वो तो सदैव रहेगा। आदित्य विश्वे क्रतुंजुषंत शुष्काद्य देव जीवो जनिष्ठाः भजंत विश्वे देवत्वम नाम रतम सपंतो अमृतमेवैः। अर्थात हे अग्निदेव, जब आप सूखे काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न हुए तब सभी देवगणों ने यज्ञ कार्य संपन्न किए। हे अविनाशी देव, आपका अनुगमन करके ही वे देवगण देवत्व को प्राप्त कर सके। हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि आदि मानव ने पत्थरों की रगड़ से आग पैदा करना सीखा। ऋग्वेद की इस ऋचा में सूखी लकड़ी के बुरादों पर लकड़ी के घर्षण से आग उत्पन्न करने के बारे में बताया गया है। ये आपने डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखा होगा। बियर ग्रिल्स जंगलों में सूखी लकड़ी के बुरादे पर लकड़ी के घर्षण से ही आग उत्पन्न करता था। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इसमें विज्ञान क्या है? मेरा उत्तर यह है कि जब माचिस की तीली पर घर्षण करने से आग उत्पन्न करने को आप विज्ञान कहते हो, तो फिर आज से कई हजार वर्ष पहले ऋषियों ने बिना माचिस के आग उत्पन्न करने की विधि खोज निकाली थी। क्या वह विज्ञान नहीं था? ये सब मैंने ऋग्वेद की केवल 2-4 ऋचाओं से ढूंढ निकाला। ऋग्वेद में 10,000 के आसपास ऋचाएं हैं। ऐसे और भी वैज्ञानिक तथ्य बहुत सी ऋचाओं में छिपे होंगे। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। उपप्रयंतो अध्वरम मंत्रम वोचे माग्नये आरे अस्मे च शृण्वते। अर्थात यज्ञ के समीप उपस्थित होते हुए जीवन में यज्ञीय सिद्धांतों का समावेश करते हुए सुदूर स्थान से भी कथन भाव को सुनने वाले अग्निदेव को हम स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं। इस ऋचा से आपको नहीं लगता है कि टेलीफोन के आविष्कार का विचार इंसान को आया होगा कि हमसे बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी हमारी बातें सुन सकता है? अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपारेतास्य जिन्वति। अर्थात यह अग्निदेव आदित्य रूप में द्युलोक के शीर्ष रूप सर्वोच्च भाग में विद्यमान होकर जीवन का संचार करके धरती का पालन करते हुए जल में जीवन शक्ति का संचार करते हैं। इस मंत्र में सौर ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संचार के वैज्ञानिक तथ्य को बताया गया है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सहता नो हिन्वन्त्वध्वरम्। इस ऋचा का अर्थ है कि सूर्य के संपर्क में आकर पवित्र हुआ वाष्पीकृत जल उसकी शक्ति के साथ पर्जन्य वर्षा के रूप में हमारे सत्कर्मों को बढ़ाए, यज्ञ को सफल बनाए। इस ऋचा से यह अभिप्राय निकलता है कि सूर्य की किरणों से पृथ्वी का पानी वाष्पीकृत होकर आकाश में जाता है और फिर उसी से वर्षा होती है। इससे बड़ा विज्ञान का प्रमाण और क्या हो सकता है? वर्षा कैसे होती है, इसका वैज्ञानिक कारण इस ऋचा में बताया गया है। लेकिन फिर भी लोग प्रश्न करते रहते हैं कि वेदों में विज्ञान होने का प्रमाण दीजिए। अब सामवेद की इस ऋचा को देखिए। अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नव्यः ताभिर्यादि स्वयुक्तिभिः। अर्थात सूर्यदेव शुद्ध करने वाले 7 घोड़ों यानी सतरंगी किरणों को अपने रथ में जोड़े हुए हैं। रथ चलाने वाली घोड़े रूपी किरणों से अपनी शक्तियों के द्वारा सूर्यदेव सब जगह जाते हैं। सामवेद की इस ऋचा में भी सूर्य की 7 किरणों को 7 घोड़े कहकर पुकारा गया है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होने का वैज्ञानिक तथ्य इस ऋचा में लिखा गया है। लेकिन इन बातों को किसी ने वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेदों को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, बल्कि केवल रैंडमली पेज पलटकर देखे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस टॉपिक पर काफी बहस होती आई है और हो रही है।
इसलिए मुझे जानना था कि वेदों में वास्तव में लिखा क्या है। क्या केवल देवताओं यानी प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियों के मंत्र हैं या कुछ और भी लिखा है? यहाँ तक कि ओशो यानी आचार्य रजनीश जी ने भी अपने एक प्रवचन में कहा कि वेदों में केवल स्तुतियों के मंत्र हैं कि हमारे खेतों में अधिक अन्न पैदा हो, हमारी गायों को दुधारू बनाओ, आदि आदि। ये बात सच है कि वेदों में 90% से अधिक केवल प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियों और आह्वान के मंत्र हैं, लेकिन कुछ कुछ ऋचाओं में साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स लिखे गए हैं। सनातन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि हमने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं कहा। हमने कभी सनातन हिंदू धर्म की उपलब्धियों को नहीं गिनाया, लेकिन दूसरे बहुत से लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया कि वेदों में तो केवल मंत्र लिखे हैं जो किसी काम के नहीं। किसने कहा कि मंत्र किसी काम के नहीं? कोई विद्या तुम्हें नहीं आती है तो क्या वह किसी काम की नहीं? सनातन हिंदू धर्म की विद्याएं हजारों वर्ष पहले की हैं। समय के साथ सब कुछ समाप्त होते जाता है। वेदों की इन ऋचाओं का अर्थ आज से सहस्र वर्ष पहले ऋषियों को पता था, अन्यथा इन मंत्रों को उच्चारित करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सनातन धर्म के अतिरिक्त और किन किन धर्मों में ऐसे मंत्र पढ़ने को मिलते हैं? किसी में भी नहीं। यदि ये मंत्र और ऋचाएं ऐसी ही लिखी हुई हैं, तो दूसरे धर्म के महानुभावों ने ऐसे ही मंत्र अपनी पुस्तकों में क्यों नहीं लिखे? वेदों की ऋचाओं और मंत्रों से प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान किया जाता था और प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप मनवांछित फल प्राप्त किए जाते थे। आप यहाँ पर यह प्रश्न कर सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग मंत्र तो आज भी उच्चारित करते हैं, किंतु उससे होता तो कुछ भी नहीं। इसका उत्तर यह है कि प्राकृतिक शक्तियों को आह्वाहित करने की वैदिक काल की विधि आज कोई नहीं जानता। समय के साथ वह विधि लुप्त हो गई। लोग मंत्र पढ़ते तो हैं, लेकिन मंत्र पढ़ने की वह विधि अपूर्ण और अप्रभावशाली है, जिससे कारण प्राकृतिक शक्तियां आह्वाहित नहीं होती। अर्थात वर्तमान समय में प्राकृतिक शक्तियों की ध्वनि तरंगे सनातन धर्म के लोग मंत्रों द्वारा आह्वाहित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोग केवल मंत्र ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वर्तमान समय में केवल अपूर्ण कर्मकांड ही रह गए, जिससे कुछ भी नहीं होता। वास्तविक विद्या खो गई।